पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एसी और डीसी पावर क्या है। आज इस वीडियो में बिजली किस तरह हम अपने घर में भी बना सकते हैं या किसी मॉडल हमारे जो साइंस फेयर होते हैं उस साइंस फेयर में कैसे बना सकते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले इसका सिद्धांत क्या है वो आपको पता चलने के बाद ही आप बना सकते हैं। बिजली कैसे बनती है, बिजली बनाने के पीछे जो नियम है वह है कि चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा होना। विज्ञान का यह सिद्धांत है कि जब एक चुंबक को तार से लपेट लिया जाए और चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है, या फिर एक तार को किसी छड़ पर लपेट लिया जाए और इससे किसी चुंबक के साथ बीच में रखकर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। 1731 में माइकल फैराडे नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत खोजा था। उन्होंने पाया कि एक लंबे से तार को किसी चुंबक के पास घुमाए तो उस तार में बिजली बहने लगती है। यानी अगर एक चुंबक और एक तार के बीच अगर गति है तब तार में बिजली पैदा होती है। तार को आप एक बल्ब से जोड़ दे तब यह बल्ब चलने लगेगा। यह आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं और हमने कई बार ऐसा किया भी है। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी नियम को आधार मानकर चलते हैं सारे बिजली घर। अब हमें यह पता चल गया कि बिजली पैदा कैसे हो सकती है, उसका सिद्धांत हमने देखा। तो हम क्रम में सोचे कि कैसे एक बिजली घर हम भी बनाइए अपने घर में और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये आप इस वीडियो में देखेंगे। ऊपर वाले नियम को लागू करने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़े एक चुंबक, वो तो आसानी से हमारे घर में मिल जाएगा। तार जिनमें बिजली का प्रवाह हो सकता है, एल्यूमिनियम या कॉपर का। एक बहुत बड़ी छड़ जिस पर यह तार बंधा हो और इस छड़ को चलाने के लिए एक अच्छी सी कोई घूमने वाली मशीन। घर में आपने किसी बर्तन को कभी ढक कर पानी उबाला होगा, अगर किया है तो देखा होगा कि पानी उबलने पर ढक्कन या तो गिर जाता है या तो उछलने लगता है। भाप में ऊर्जा है जो हम किसी मशीन को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की शुरुआत की थी, तो ये बर्तन वाला जो खेल था उसने अपने घर में देखा और उसके दिमाग में आइडिया आया कि भाप में भी इतनी ताकत होती है और उसने स्टीम इंजन बना डाला। तो फिर क्यों न हम भी इस भाप ने अपनी छड़ को चलाए। पर भाप बनाने के लिए चाहिए बहुत ही सा बड़ी पानी और बहुत सा ईंधन। हम अपनी बिजली घर ऐसी जगह लगाएंगे जहां पानी का बहुत ही बढ़िया स्रोत हो, जैसे कि कोई झील या बहुत बड़ी नदी। हमारे यहाँ तो बहुत ही पानी है। ईंधन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोयला, वो भी आसानी से मिल जाएगा। हमारे कोयले में चलने वाले बिजली घर की रूपरेखा तैयार हो रही है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखते हैं कि असली बिजली घर में यह सब कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। कोयले से चलने वाले बिजली घर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं।
इसमें कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है, जिससे ऊपर बॉयलर होता है जहां पानी भरा है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी। इसलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाए। पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप में निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं, जिनमें पानी बहता रहता है। यह गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी छकरी होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। भाप के वेग से यह जोर से घूमने लगती है। यह बिजली तेज घूमेगी, हमारी बिजली वाला तार भी तेज घूमेगा और उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। जितना तेज होगा उतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी। इसलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव पर और ऊंचे तापमान में लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गति मिले। टरबाइन हमारी उस सड़ से जुड़ा है जिस पर तार बंधे हैं और जो चुंबक के बीच में रखा है इसको जनरेटर कहते हैं। टरबाइन के चलने से यह छड़ घूमती है और उससे तार से जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है अब फेरेडे का जो नियम है वो लगना शुरू हो गया है, यानी कि हमारी बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो गई है और शुरू हो गई है तार में बिजली बहनी। यहाँ बिजली फिर स्विच बोर्ड में ले जाई जाती है ताकि उसे अब कंट्रोल कर सके, जहां से यह पारेषण प्रणाली यानी कि ट्रांसमिशन, जिसे हम टीसी या सबस्टेशन कहते हैं, लाइन के जरिए हमारे घरों, कारखानों, दफ्तरों में पहुंचती है। लेकिन वह एक अलग कहानी है। अभी तो हमें देखना है कि टरबाइन चलने के बाद भी जो भाप है उसका क्या करें। इसमें भी बहुत ऊर्जा निकल गई है, पर अभी भी यह काफी ऊंचे तापमान पर है, तो इसको ठंडा कैसे करें ताकि उसका फिर से इस्तेमाल कर सके। इसलिए इसमें ठंडा करने के लिए ऊंची मीनार बनाई जाती है या कूलिंग टावर में ले जाकर जहां इस पाइप में डाला जाता है और इसके चारों ओर ठंडी हवा घुमाई जाती है ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर से पानी में बदल जाए। इसकी गर्मी ले ली जाती है और इस भाप वापस पानी बन जाती है। इसे दोबारा फर्नेस में ले जाया जा सकता है, यानी कि कम पानी में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, पानी का बगाड़ ना हो। तो यह है हमारे असली बिजली घर की रूपरेखा। तो मित्रों, मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका खूब से दिल से धन्यवाद। जय हिंद।